ये कहानी एक ऐसे बैल के बारे में है जो लड़ना बिल्कुल पसंद नहीं करता। उसे लड़ाई बिल्कुल पसंद नहीं। वो काम और कूल है, लेकिन फिर भी उसे लड़ने के लिए रिंग में भेज दिया जाता है। ये कहानी इस बैल की बेबसी के बारे में है। ये कहानी शुरू होती है स्पेन कैसे डेल टोरो शहर में। एक बैलों का चौपारा है जहाँ बैलों को रखा जाता है। यहाँ वैलेंटाइन, गप्पू और बोन्स 3 बैलों के बच्चे हैं जिनके वालिद लड़ने के लिए रिंग में जाने के लिए एक दूसरे से लड़ते हैं। यहाँ दिखाया जाता है फेर्डिनेंड को, जो कि एक बेहद प्यारा बैल है जिसे फूल और इन चीज़ों से प्यार है, नेचर से। लेकिन वो लड़ना बिल्कुल पसंद नहीं करता। गाड़ी आती है तो वालेंट, गप्पू और बोन्स कहते हैं कि हमारे वालिद इस बार सिलेक्ट होंगे क्योंकि मेरे वालिद सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वैलेंटाइन कहता है मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, इसीलिए मेरे वालिद भी सबसे स्ट्रॉन्ग हैं, वही सिलेक्ट होंगे। जबकि गप्पू कहता है नहीं नहीं, मैं सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, इसीलिए मेरे वालिद सिलेक्ट होंगे। तो वैलेंटाइन उसका मजाक उड़ाता है और कहता है तुम तो सिर्फ मदर डॉट के नाम से ही डर जाते हो, तुम कैसे सिलेक्ट हो सकते हो। जबकि बोन्स कहता है मैं फुर्तीला हूँ, इसीलिए सिलेक्ट मैं होऊंगा। वैलेंटाइन उसे धक्का देता है। फ्रेंडली उसे बचाने के लिए आगे आता है तो बॉस उसे भी बुज़दिल कहता है। वैलेंटाइन उसके फूल कुचलने लगता है और फ्रेंडेड अपने फूल को बचाने के लिए आगे आता है। कहता है कि मेरे फूल को मत कुचलो, चाहे मुझे मार लो। इतने में तीनों के वालिद आ जाते हैं। रिंग में सेलेक्ट होने के लिए इनके दरमियान लड़ाई होनी थी। फ्रेंडेड और वेंटेड के वालिद के दरमियान लड़ाई होना सेलेक्ट पाती है कि दोनों में से जो जीतेगा वो ही मदर डॉट के लिए जाएगा। दोनों लड़ते हैं। आखिरकार राफ विन कर जाता है। वो मदर डॉट के साथ लड़ने के लिए सेलेक्ट किया जाता है और अपने बेटे से मिलने के लिए आता है। अपने बेटे को बताता है कि मैं बेहद बहादुर हूँ, लड़ने से ही मेरी शान बढ़ी है, जबकि तुम भी इसी तरह बड़े होकर एक ताकतवर बड़े बैल बनोगे और रिंग मास्टर के साथ लड़ोगे। फ्रेंडेड कहता है मुझे लड़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं, मेरे ख्वाब कुछ और हैं। जबकि राफ उसे समझाता है कि तुम अभी छोटे हो, तुम्हें इस बारे में अभी ख्वाब देखने के बारे में नहीं पता। जब तुम बड़े होगे तो देखना तुम भी मेरी तरह एक ताकतवर बैल बनोगे और लड़ने को पसंद करोगे और मदर डॉट के साथ सेलेक्ट होगे लड़ने के लिए। जब इतने में उसकी गाड़ी आ जाती है। राफ अपने बेटे को खुदा हाफिज़ कहता है मैं जल्द ही तुमसे मिलूँगा। दोनों आपस में मिलते हैं और फिर उसका बाप वहाँ से चला जाता है। फ्रेंडेड बाप के जाने के बाद बेहद उदास हो जाता है। हर वक्त अपने वालिद का इंतज़ार करता है। कुछ दिनों के बाद उसे गाड़ी की आवाज़ आती है, लेकिन वो जैसे ही जाता है देखता है गाड़ी खाली है, यानी उसके वालिद कहाँ गए। वो बेहद उदास हो जाता है, अपने वालिद को याद करने लगता है। वैलेंटाइन के वालिद कहते हैं कि तुम्हारे वालिद बेहद कमज़ोर थे, इसीलिए वो हार गए होंगे यकीनन। बस ये बात वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। फ्रेंडेड वहाँ रहना नहीं चाहता था, वो वहाँ से भाग जाता है। भागते भागते वो एक ट्रेन पर चढ़ जाता है। जंगल की तरफ से होती हुई ट्रेन से वो उतर जाता है जंगल के रास्ते और वहाँ बारिश शुरू हो जाती है। फ्रेंडेड बारिश से और बिजली से बेहद डरता है। कुत्तों के भौंकने की आवाज़ों से डरते डरते और खुद को बचाते वो एक गड्ढे में गिर जाता है, जिसमें गिरने की वजह से वो बेहोश हो जाता है। यहाँ जॉन उसे देखता है और अपने साथ अपने गांव में ले जाता है। जॉन की बेटी नीना को दिखाया जाता है जो सुबह उससे मिलने के लिए आती है। फ्रेंडेड उससे डरता है, लेकिन नीना उसे बताती है कि वो उसे मारेगी नहीं, वो तो उससे बहुत प्यार करती है, उसे देखते ही उससे मोहब्बत होती है। वो फ्रेंडेड को फूल देती है और यहाँ अपना प्यारा घर दिखाती है। ये गांव बेहद खूबसूरत है। फ्रेंडेड बेहद खुश होता है। वो तो पहले ही ऐसे ही किसी गांव में फूलों के दरमियान रहना चाहता था, आज़ाद ज़िंदगी गुजारना चाहता था। लड़ना और इस तरह की लड़ाइयाँ उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी। नीनो के साथ ज़िंदगी बेहद मज़े में चल रही थी क्योंकि यहाँ पर सब कुछ था, सुकून, फूल और एक प्यारी सी उसकी फ्रेंड नीना। वो इससे बेहद प्यार करती, वो इसी के साथ सुबह शाम रहता और यहाँ सबका ख्याल रखता। इतने में ही कुछ काफ़ी अर्सा गुजर चुका था और फ्रेंडेड बड़ा और बड़ा ताकतवर बैल बन गया था। आज फूलों की नुमाइश का वक्त था। फ्लावर में जाने के लिए नीनो बिल्कुल तैयार थी, जबकि फ्रेंडेड बेहद खुश था क्योंकि फूल उसे बड़े पसंद थे। लेकिन उसके वालिद जॉन मना करते हैं, नीनो को समझाते हैं कि अब ये छोटा नहीं रहा, फ्रेंडेड बड़ा हो गया है। अगर हम इसे वहाँ ले गए तो फ्लावर फेस्टिवल में सब इसे देखकर डर जाएंगे और कुछ बुरा भी हो सकता है। बस फिर नीना मान जाती है और
उसकी बुलाई के लिए फ्रेंडिट को घर छोड़ जाती है। यहाँ फ्रेंडिट बेहद परेशान होता है और उदास होता है। फिर वो सोचता है वहाँ नीना को फ्लावर फेस्टिवल में मेरी ज़रूरत होगी। बस ये सोचते हुए वो नीना के साथ पीछे फ्लावर फेस्टिवल में चुपके चुपके चला जाता है। वहाँ नीना उसे देख लेती है। बस फिर क्या था, उसके सींग एक कपड़े में फंस जाते हैं। वो खुद को बचाता है तो मधुमक्खी उसे काट लेती है। बस फिर इधर उधर खुद को बचाने के लिए दर्द से चीखते हुए भागता है। लोग डरते हैं, समझते हैं कि बैल बिल्कुल पागल हो गया है, हम पे हमला कर रहा है। हालांकि वो खुद को बचाने की कोशिश करते हुए दुकानों में छुपना चाहता था, लेकिन वो छुप नहीं सकता, कहीं भी उसे छुपने की जगह नहीं मिलती। और फिर एनिमल कंट्रोल टीम आकर उसको पकड़ लेती है। इतना भागने के बावजूद वो उसे फिर कासा डेल टोरा में ले जाते हैं। जी हाँ, वहीं जहाँ से वो भागा था। ये कहाँ ले आई थी उसकी किस्मत उसे, जहाँ से वो भागा था वो उसी सिमत जा रहा था। ये देखते हुए गाड़ी को बुरी तरह टक्कर मारता है, लेकिन वो वहाँ से नहीं निकल सकता। वो शांत होकर नहीं बैठता, जिसकी वजह से वही बैलों का ओनर मैनोर उसको लिए वहाँ एक बकरी को छोड़ता है जिसका नाम लुप्पा होता है। वो बकरी उसे शांत करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो शांत नहीं होता और वो सो जाती है। लुप्पा के सोने के बाद फ्रेंडिनेंट बैठा होता है कि वहाँ 3 चूहे खाना चुराने के लिए आते हैं। वो सोचते हैं कि फ्रेंडिनेंट उन्हें मारेगा, खाना नहीं ले जाने देगा, लेकिन फ्रेंडिनेंट उन्हें कुछ नहीं कहता, उनसे दोस्ती कर लेता है। चूहों के नाम ऊना, डोस और काटो होते हैं। फ्रेंडिनेंट उन्हें खाना ले जाने देता है। अब वो यहाँ से भागना चाहता था, लेकिन वो देखता है कि इर्द गिर्द जो वायर लगी है उसमें करंट लगा हुआ था। अब एल प्रीमेरो को दिखाया जाता है, जो यहाँ बैलों को सेलेक्ट करने के लिए आता है। वो फाइट के लिए नैरिनो को कहता है कि मुझे कोई फ़ाइट के लिए अच्छा बैल चाहिए। एल प्रीमेरो वहाँ सब बैलों की फ़ाइट देखने के लिए आता है। सब बैलों को वहाँ रिंग में भेजा जाता है। सब वॉन्टिनेंट, गब्बू, बोन आपस में लड़ने लगते हैं, जबकि लुपा भी ऊपर से देख रही होती है। जबकि फ्रेडिनेट बिल्कुल किसी से नहीं लड़ता और शांत होकर आराम से देखता रहता है सबको। इतने में वो लड़ते लड़ते बोन्स नीचे गिर जाता है। बोन्स के नीचे गिरने की वजह से फ्रेंडिनेंट उसे बचाने के लिए आगे आता है। बस फिर बैल एक दूसरे से टकराने लगते हैं और बुरी तरह गिर जाते हैं। इन सब को देखकर एल प्रीमेरो को बहुत गुस्सा आता है। वो मैनिलोर को कहता है कि तुम्हारे बैल किसी काम के नहीं, ये रिंग में कैसे लड़ेंगे, मुझे तो इनमें से कोई काबिल नहीं लगता। जबकि मैनिलो कहता है कि तुम एक दिन का मुझे टाइम दो, तुम देखना कि इनमें से ही कोई बैल तुम्हें पसंद आ जाएगा, तुम यकीनन इसको ही ले यहाँ से मेरे किसी बैल को सेलेक्ट कर कर लेकर ही जाओगे। इधर बोन्स को यहाँ से ले जाया जाता है और उसको दिखाया जाता है कि गप्पू को डरने की वजह से उसको बुचर हाउस यानी कि कसाई घर भेज दिया गया है, क्योंकि डरने वाले बैल तो उन्हें बिल्कुल नहीं चाहिए थे। इधर फेर्डिनेंट बेहद उदास होता है और अपनी फ्रेंड नीना को याद करता है। यहाँ बोन्स बताती है कि गप्पू के डरने की वजह से वो कसाई घर चला गया है। अगर हमें भी ज़िंदा रहना है तो हमें भी लड़ना होगा, लेकिन ये सब फेर्डिनेंट को पसंद नहीं होता। यहाँ एक तीसरा बैल दिखाया जाता है, एंगस। एंगस बताता है कि मैं तुम्हें एक राज की बात बताऊंगी, मैं देख नहीं सकता। फेर्डिनेंट उसके बाल उसके चेहरे से और आंखों से हटा देता है तो वो देखने लगता है। वो बताता है कि तुम देख सकते हो। नेचर को पहली बार देखकर वो बेहद खुश होता है। क्या मैं भी देख सकता हूँ? किसी ने आज तक मुझे नहीं बताया। वो फेर्डिनेंट का बहुत शुक्रगुजार होता है। लुप्पा यहाँ आती है और फेर्डिनेंट को समझाती है कि लड़ाई की तैयारी करो, रिंग में जब तक तुम लड़ोगे नहीं कोई भी तुम्हें सिलेक्ट नहीं करेगा, और अगर सिलेक्ट ना हुए तो कसाई घर जाना पड़ेगा। अगर लड़ नहीं सकते तो डांस की तरह ही हिलो जुलो। इतने में घोड़ों और बैलों के दरमियान डांस का मुकाबला होना शुरू हो जाता है। जो बैल जीत जाते हैं बैल बेहद खुश होते हैं। फेर्डिनेंट लुप्पा को मना लेता है। कोई बैल उसके साथ यहाँ भागने के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन लुप्पा यहाँ भागने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन वो कहती है भागने के लिए हमें चूहों की मदद लेना होगी, क्योंकि वो ही रास्ता बचा सकते हैं। चूहे मान जाते हैं फेर्डिनेंट की मदद के लिए और उसको गुप्त रास्ते से अंदर कमरे की तरफ ले जाते हैं।
जब फ्रेडिनेंड अंदर कमरे में जाता है तो क्या देखता है कि यहाँ उसके वालिद के सींग लगे होते हैं। वो देखता है कि सारे बैल जो आज तक यहाँ से गुजर कर गए हैं, रिंग से जीत कर गए हैं, उन सब के सींग लगे हुए हैं। वो देखता है कि मैं अपने दोस्तों के सींग यहाँ नहीं लगने दूंगा। लुपा, हमें वापस जाना होगा और अपने तमाम दोस्तों को साथ लाना होगा। वो वहाँ से अपने वालिद के सींग लेता है और ले जाकर बैलों को दिखाता है कि ये देखो, जो बैल यहाँ रिंग में जीत जाता है वो वहाँ जाकर उसे मार देते हैं। ये कोई बैल ऐसा नहीं जो मदर डॉट से जीत सके, और सब हार जाएंगे तो सींग ऐसे ही उनके लटक जाएंगे। लेकिन वैलेंटाइन ये बात नहीं मानता, सारे उसके साथ भागने के लिए तैयार हो जाते हैं। बस इसी बात पे वैलेंटाइन उससे लड़ने लगता है, और फ्रेंडेड खुद को बचाने के लिए जब उससे लड़ता है तो वैलेंटाइन का सींग टूट जाता है। इसी वजह से फ्रेंडेड, जो कि बड़ा बहादुरी से लड़ रहा होता है, उसको एल पिनाडो देख लेता है और सिलेक्ट कर लेता है कि रिंग में ये मेरे साथ लड़ेगा। बाकी वो वैलेंटाइन को कसाई घर भेज देते हैं। अब सारे बैल मिलकर कसाई घर में जाने की तैयारी करते हैं। वो घोड़ों को तीनों बैल मिलकर बंद कर देते हैं, जबकि फ्रेडिनेंड वैलेंटाइन को बचाने के लिए कसाई घर आता है और उसे समझाता है कि यहाँ से चलो, तुम जिंदा रह सकते हो, अगर यहाँ रहे तो ये तुम्हें मार देंगे। इतने में वहाँ गप्पू की आवाज़ आती है। तो क्या गप्पू भी जिंदा है? फ्रेडिनेंड बेहद खुश होता है। वो दोनों को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन ये क्या, वो कटर की तरफ जा रहा था। वो बहुत कोशिश करके उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं रोक पाता मशीन को। वैलेंटाइन क्या करता है कि वहाँ से एक सरिये का पीस ला के मशीन में रख देता है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ अलार्म बजने लगते हैं और सब जाग जाते हैं। लेकिन वो गप्पू को बचा लेते हैं। गप्पू, वैलेंटाइन, फ्रेडिनेंड और बॉन्स लुपा के साथ वहाँ से मिलकर भागते हैं। अब सारी इंतज़ामिया उनके पीछे लग जाती है। मैनिनोर के आदमी उनके पीछे लग जाते हैं, उन्हें पकड़ने लगते हैं, लेकिन वो सब फरार हो जाते हैं। चूहे गाड़ी बहुत बुरी तरह चलाते हैं, जिसकी वजह से शहर में मुख्तलिफ जगह पे तबाही होने लगती है। अब मैनिनोर के आदमी बैलों का पीछा कर रहे होते हैं। जब ट्रैफिक में गाड़ी रुकती है तो वो उनके पास पहुंचने लगते हैं। इस वजह से वो सब बैल गाड़ी से उतर कर इधर उधर भागते हैं। वो सबको लेकर फ्रेडिनेंड ट्रेन की तरफ जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो ट्रेन पे बैठे, ट्रेन चल पड़ती है और वो फ्रेडिनेंड को पकड़ लेते हैं। पकड़कर उसको वहाँ वापस ले जाते हैं, क्योंकि सुबह उसका मैच होता है एल पिनाडो के साथ। उसे रिंग में जाना था, जिसकी वजह से उसको वहाँ से ले जाया जाता है। टीवी पे दिखाया जाता है कि एल पिनाडो के साथ सुबह मैच है, जो कि जवान देख लेता है। जवान और नीना फ्रेडिनेंड को पहचान लेते हैं और कहते हैं कि हम सुबह ज़रूर जाएंगे। फ्रेडिनेंड को एल पिनाडो के साथ फ़ाइट के लिए रिंग में भेजा जाता है। अब फ्रेडिनेंड बिल्कुल नहीं लड़ता और ना ही हमला करता है, लेकिन एल पिनाडो के लोग उसके ऊपर ज़बरदस्ती हमला करते हैं और उसे ज़ख्मी करते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागता है और कपड़ा उसके सींगों के ऊपर लटक जाता है। अब एल पिनाडो को बेहद गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो बैल उसके साथ लड़ने के लिए तैयार नहीं था। वो उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन फ्रेडिनेंड अपने आप को बचा लेता है। हर तरह के वार से ख़ुद को बचाता है। एल पिनाडो का गुस्सा बढ़ता ही जाता है, क्योंकि वो वार नहीं कर पा रहा था। आखिर एक वार फ्रेडिनेंड के पाँव पर लग जाता है। अब फ्रेडिनेंड को गुस्सा आ जाता है। वो एल पिनाडो को सींगों पर उठा लेता है और उठाकर दूर फेंकने ही वाला होता है कि ज़मीन पर एक फूल देख लेता है। फूल को देखकर उसे अपना घर याद आ जाता है, नीना याद आ जाती है। वो वहीं बैठ जाता है। अब एल पिनाडो उसको मारने लगता है। वो वही चाकू पकड़कर उसकी जान लेना चाहता था। एल पिनाडो जैसे ही उसकी जान लेना चाहता है, फ्रेडिनेंड उसके सामने बैठ जाता है, जिसकी वजह से वो बताता है कि जानवर भी अच्छे होते हैं। वो बिल्कुल हर किसी पर गुस्सा नहीं करते और हर किसी की तबीयत जैसे इंसानों की मुख्तलिफ होती है, जानवरों की भी मुख्तलिफ होती है। वो फ्रेडिनेंड को छोड़ देता है, क्योंकि लोग चिल्लाने लगते हैं, इसे मत मारो, इसे मत मारो, इसे छोड़ दो। सब फ्रेडिनेंड के लिए तालियां बजाते हैं। नीना और उसके दोस्त वहीं ग्राउंड में आ जाते हैं। सब बेहद खुश होते हैं। अब जॉन और नीना सारे बैल को अपने साथ गांव ले जाने का फ़ैसला करते हैं और नीना लुपा को भी अपने साथ ले जाती है। सब बैल अब नीना के साथ खुशी खुशी गांव में रहते हैं और अपनी ज़िंदगी आज़ादी से एंजॉय करते हैं। स्टोरी पसंद आए तो एक्सप्लेन विद मानो को सब्सक्राइब करें।